हाय गाइस, वेलकम टू मोन्टास पीसी चैनल। आज अपन बात करने जा रहे हैं इंडियन पीसी कम्युनिटी के बारे में। मेनली आज अपन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे मेरे लाइव इंसिडेंट्स होंगे जो कि मेरे साथ हो चुके होंगे। और पहला पॉइंट तो आपको पता ही होगा, प्राइस। लेकिन आज अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में अपन सबसे आखिर में बात करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज इसलिए कि पीसी बिल्डिंग करते समय थोड़ी बहुत तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी नॉलेज अगर आपको नहीं होगी तो आप असेंबल तो कर लोगे पीसी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये पार्ट क्या काम करता है या फिर ये चीज़ कैसे काम करती है। अब जैसे कि आप जो पावर सप्लाई होता है उसको ही ले लो, इसमें जो मतलब कि सस्ते से सस्ता भी 850 वोट का मिलता है और महंगे से महंगा भी 450 वोट का मिलता है। और जिसको नहीं नॉलेज होगी वो तो फिर क्यों देखेगा कि 12 वोल्ट रेल पे कितने एम्पियर जा रहे हैं। वो तो बस यही देखेगा कि 700-800 रुपये में मेरे को 850 वोट का पावर सप्लाई मिल गया, फिर उसका कंप्यूटर फूकता फिरेगा। और अगर उसके पास थोड़े ज़्यादा पावर कंजप्शन वाले पार्ट्स होंगे, जैसे कि CPU GPU थोड़ा ज़्यादा पावर कंजप्शन वाले हैं, तो फिर पावर सप्लाई तो उनको 2 दिन में ही फुका देगा। अब मेरा पहला एग्जांपल ये है कि मेरा एक बनिया दोस्त है, उसको जैसे ही कोई पीसी बिल्डिंग की बात आती है तो उसको कुछ भी नहीं पता है पीसी बिल्डिंग के बारे में कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये वो। बस उसको ये पता है कि बस मैं रुपए दूंगा और हार्डवेयर लूँगा, उसको ये पता है बस। ये बात ऐसे शुरू होती है कि उसने ऑल इन वन पीसी लिया था और वो मेरे से डिस्कस कर रहा है कि ये मैंने सही लिया है कि नहीं लिया है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि इसके प्राइसेस क्या हैं। फिर उसने बोला कि ये 40,000 रुपये का है। फिर मैंने उसका मॉडल नंबर सर्च किया, फिर मैंने देखा कि उसके अंदर तो i3 7100 लग रहा है, वो भी 40,000 में। ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान की बात थी उसके लिए, मतलब कि 40,000 में 7100, 2 कोर 4 थ्रेड केवल, और ना कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी लग रहा था उसमें जो भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आते हैं इंटेल के वही लगे हुए थे। जो भी आता है उसका HD 630 जो कि GTA 5 को 720p पे लो सेटिंग्स पे ही फ्लेबल फ्रेम्स दे सकता है। और लेकिन तो उसको केवल ये वाला कंप्यूटर अपने पापा के लिए चाहिए था। फिर भी वो मेरे को ऐसे बोल रहा है कि मैं थोड़ी बहुत इसमें गेमिंग भी करना चाहूँगा। फिर मैंने उसको बोला कि ये वाला पीसी तो वापस दे के आ। उसके पापा की जानकारी थी उस दुकान वाले से, फिर वो वाला पीसी उसके पापा वापस दिया है। उस दुकानदार का तो थोड़ा बहुत मूड तो खराब हुआ ही होगा। और फिर उसके बाद उसने दी मेरे को सारी बागडोर कि तू क्या मंगा रहा है। उसके बाद मैं तेरे पे भरोसा कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको मंगा के दिया G4560 जो कि सेम परफॉर्मेंस दे रहा था। उसमें भी 2 कोर 4 थ्रेड ही थे, बस थोड़ी सी जो भी वो क्लॉक स्पीड होती है वो कम थी। और इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी HD 610 ही थे HD 630 की जगह पर। उससे क्या मतलब था, अपन तो वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगाने वाले थे। और G4560 का साथ देने के लिए मैंने उसको GT 1030 मंगा के दिया जो कि मोर देन सफिशिएंट GPU था उसके लिए। और ये वाला टाइम था 2018 की शुरुआत ही थी ये। इस टाइम तो रैम प्राइसेस आसमान ही छू रहे थे। 8 GB की रैम भी उस टाइम पे मिल रही थी 7 से 8 हज़ार में। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम प्राइसेस कितनी इन्फ्लेटेड थी। और GPU की भी बहुत ही शॉर्टेज थी उस टाइम पे। और उसने मेरे को कहा था कि सारे मेरे को नए पार्ट्स ही चाहिए, पुराने सेकेंड हैंड पार्ट्स में मैं डील नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और हार्ड ड्राइव में मैंने उसको WD की ब्लू 7200 RPM की 1 TB की मंगा के दी जो कि मोर देन सफिशिएंट थी उसके लिए। और मॉनिटर में मैंने उसको LG 24MP68 VQ मंगा के दिया जो कि बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। और उस टाइम उसके प्राइसेस थे लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये। और वो आजकल तो अमेज़ोन पे जब कोई डील वील चलती है तो वो 7,000 का मिलने लग जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। आपको भी वही खरीदना चाहिए। 75 हर्ट्ज़ और फ्री सिंक तो मिलती है ही उसमें। और ये सब कॉम्बो मिलाने के बाद ये वाला कंप्यूटर उस 40,000 के ऑल इन वन से 80 से 90% अच्छा परफॉर्म कर रहा था गेमिंग में। आपको तो पता ही होगा कि HD 630 से तो कितना ही अच्छा है GT 1030 एनवीडिया का। हाँ, तो फिर चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। तो मेरी क्लास चल रही थी इकोनॉमिक्स की 12th क्लास में, और उसमें चैप्टर चल रहा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब कि मार्केट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऐसे कुछ है अगर आपको पता होगा तो। फिर उसमें सर ने हमको बताया था कि एक और टाइप का मार्केट होता है डूलोजी। मेरे को तो लगा कि ये कौन सा मार्केट होता है डूलोजी नाम का। और सर हम सबको बताने लग गए कि इसमें केवल 2 ही प्रोड्यूसर्स होते हैं और बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। इसका नाम हो गया डूलोजी। और अपन को तो पता ही होगा कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल अपने सामने ही है, इंटेल और AMD। लेकिन सर ने क्या बोला पता है आपको? इंटेल और ADM। मतलब कि लिटरली सर ने ADM बोला था और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। मैं तो सर को बोलने ही वाला है कि सर ये क्या ADM कर रहे हो सर, AMD होता है वो। फिर सर ने बोला क्या। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो सर, पढ़ाओ आगे पढ़ाओ। वैसे तो वो बहुत ही नाइस सर हैं, पर ठीक है, बढ़िया है। और इस बात से ये भी चलता है पता है कि AMD को तो सब के सभी हल्के में लेते हैं। इंटेल हो गया, एनवीडिया हो गया, और यहाँ तक कि हमारे सर हो गए, देख लो आप, अब वो भी AMD को रोस्ट करने में लगे हुए हैं। और मेरी थर्ड स्टोरी है मेरे फ्रेंड की। और ये वाली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं मेरा PC फ्रेंड के घर पे ले गया था, क्योंकि उसके पास एक बड़ा LED पैनल था, वो सोनी का था। और उसने मेरे को अपने घर पे खेलने के लिए बुलाया था कि चल एक साथ गेमिंग करते हैं।
और वहाँ पे जाके कुछ ऐसी बारी आ गई थी कि मेरे को उसके हार्ड ड्राइव से अपने पीसी में कुछ कॉपी करना पड़ गया था। वो कोई गेम ही था 50-60 GB का, और वो कॉपी होने में कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा था क्योंकि मेरे पास एक जो हार्ड ड्राइव थी वो थी 5400 RPM की। तो आपको बताइए कि 5400 RPM में क्या स्पीड आती है। तो वो मेरा दोस्त बोलने लग गया कि यार क्या प्रोसेसर है यार तेरा। बेचारे मेरे FX 8300 को उसने ऐसे ही हटका दिया, उसमें तो उसकी कोई गलती भी नहीं थी, सारी हरी गलती हार्ड ड्राइव की थी, फिर भी उसको पता नहीं इसलिए उसने बोल दिया बेचारा मेरा FX 8300। और इसके बाद मेरा सेकंड पॉइंट है bragging, यानी कि डिंगे आंकना। और ये मेरे कॉलेज की बात है कि एक बार मैं मेरे दोस्त के साथ कुछ बातचीत कर रहा है कि भाई तेरे पास कौन सा हार्डवेयर है और लैपटॉप है या फिर कौन सा है। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास लैपटॉप ही है। और फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तेरे पास कौन सा हार्डवेयर है, उसमें CPU कौन सा उसका, इंटेल का है कि AMD का है। जाहिर सी बात है कि उसने AMD का तो नाम सुना ही नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि इंटेल का ही है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तेरे पास इंटेल में कौन सा प्रोसेसर है, उसमें पेंटियम i3 i5 i9 कौन सा आखिर। फिर उसने पता है क्या बोला, ड्रम रोल प्लीज, i4। और फिर मैं उसके मुंह पे हंसने लग गया कि भाई क्या बोल रहा है यार, ये तू बोल रहा है क्या यार, वो खुद को भी पता है तू क्या बोल रहा है। फिर वो अपने दोस्त के पास लेके जाता है कि नहीं इसे भी तू पूछ, इसको भी पता है मेरे पास ये i4 ही है। मैं बोला वाह यार, तेरे से ही पूछ लिया, तेरे दोस्त से ही पूछ लिया मैंने तो। मतलब और कुछ ही बोल देता, i3 बोल देता, i5 i4 ही बोलूँगा मैं तो। भाई अजीब ही मतलब मजाक चला रखा है कि मेरे को हार्डवेयर की नॉलेज है, पता नहीं क्या है ये। नहीं है तो नॉलेज तो क्यों मुंह खोलते हो अपना। वहाँ पे वो मेरे सामने शाना और हो रहा था, पता नहीं क्या है सोच है इनकी। हाँ तो फिर इसको यहाँ पर ही रखते हैं, नहीं तो मेरी अंदर की निकलने लग जाएगी बड़ास। मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा उसको। अगर नहीं पता तो ठीक है मत बोलो। सांड पत्ती किस चीज़ की मचाते हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। सांड पत्ती भी करनी है, कुछ पता भी नहीं है, बकवास। और ये बातें मैंने आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं बोली है, ये तो मैंने बस मेरा अपना लाइफ इंसिडेंट शेयर किया आपके साथ। और इसको बता के मैं आपको ये भी साबित नहीं करना चाहता कि मेरे में कितना ज्ञान है और मैं कितना ज्ञानी आदमी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो मेरा बस लाइफ इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और इसी के अंदर मेरे पास एक और स्टोरी है। ये वाली स्टोरी एक शॉपकीपर की है। अब मैं एक सामान लेने गया था कोई वो कंप्यूटर हार्डवेयर की दुकान पे। हाँ तो फिर मेरे को पता चलता है कि उन्होंने अभी एक PC बिल्ड किया है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कौन सा ग्राफिक कार्ड है, वो कौन सा लगाया आपने ग्राफिक कार्ड। वो बोले कि 1050 Ti लगाया है। फिर मैंने बोला कि मेरे पास भी 1050 Ti है भैया। फिर वो बोलते हैं कि वो कौन सा है, मैंने बोला कि वो जोटेक का है। और फिर वो मेरे को ऐसे बोलते हैं बस जोटेक का ही है। जोटेक का तो आ गया होगा 7-8 हज़ार का। मैंने बोला कि 7-8 हज़ार का कौन सा ग्राफिक कार्ड आता है। फिर मैंने उनको जान पूछ के बोला कि मेरा वाला तो 10,000 का है, और बल्कि मेरा था 13,500 का। 2017 के अगस्त में लिया था मैंने। तो ये मैंने eBay से लिया था न्यू, क्योंकि eBay पे उस टाइम कोड वगैरह बहुत चलते थे। वो कूपन कोड लगाते हैं अपन, फिर उससे 1000 रुपये तो वैसे ऑफ हो जाते थे। तो वो मेरे पड़ा था शायद 12,500 का, इतने का पड़ा था शायद वो। और वो फिर चौड़ में आके बोलते हैं कि मेरा तो एसूस का मेरा 12,000 का है। तो मैंने बोला कि भैया 12,000 का तो क्या है इसमें, वो जो चिप लग रही है वो तो 1050 Ti की है ना, कोई 1063 GB तो नहीं लग रहा। और बल्कि जो मेरे वाले उसकी VRAM है वो है सैमसंग की। और मैंने उनका वो सर्च किया था कि मॉडल नंबर एसूस का है, वो मैं डाल दूंगा फ़ोटो, उसकी देख लेना आप। उसमें शायद हाइनेक्स की आती है VRAM, तो आप देख लो सैमसंग की अच्छी है कि हाइनेक्स की है। और बल्कि जो मेरा वो 1050 Ti का जो मॉडल है वो है A1 नंबर वाला, उनका पता नहीं कौन सा होगा। हाँ तो फिर जिसको नॉलेज नहीं होती वो ऐसे भी करता है, कंपनी करके है ना, वो आपको नीचे डुबाने की कोशिश करता है। और उनके ऊपर ऐसे भी शक हुआ मुझे कि जो उनके जो नए हार्डवेयर का जो वो डब्बे थे वो वहाँ पर ही पड़े हुए थे। और उन डब्बों में जो CPU था वो था i5 7400, जो कि किसी को ख़रीदना भी नहीं चाहिए, 7500 ही ख़रीदना चाहिए। क्योंकि जो 7400 की जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.8 GHz। और ये तो अनलॉक तो आते नहीं है CPU की, आप इसको ओवर क्लॉक कर लो। और 7500 की आती है 3.35 ऐसे कुछ आती है। तो जो 7500 है वो तो बहुत ही अच्छा है उससे। आज तो आपको इन दोनों में से भी कौन से नहीं ख़रीदने चाहिए, लेकिन जो उस टाइम था 2018 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम तो सही था वो CPU, पर 7500 ख़रीदना चाहिए था। और जो उन्होंने जो मदरबोर्ड लिया था वो पता है आपको कौन से लिया था, G270। बताओ, एक लॉक्ड CPU के साथ अनलॉक मदरबोर्ड ले रहे हैं ये, और क्लॉकिंग मदरबोर्ड क्यों ले रहे हैं भाई? इतने रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है आपको? आप क्या करोगे उसमें? बस खाली दिखाना है कि मेरे को आता है हार्डवेयर, PC हार्डवेयर, खाली रुपए फूकने आते हैं बस। और बल्कि उनका कुछ काम भी नहीं था ऐसा, मेरे को सब कुछ पता है उनके बारे में, को क्या करते क्या नहीं करते, बस उनको बस लाना है बस हार्डवेयर। ऐसे तो ये दुकानदार है आजकल के, वो खुद ही घाटे में चल रहे हैं, वो आपको क्या फ़ायदे में लाएंगे?
बताओ। इसलिए जो पीसी बिल्डिंग का काम आजकल पब्लिक को ही करना चाहिए, इनको टके की नॉलेज नहीं है आजकल। और क्योंकि ये अपडेटेड तो रहते नहीं है, बस इनको बस वो दुकान पे बैठने का पता है, बस मैं तो बैठूंगा दुकान पे जाके और मैं मेरा हार्डवेयर बेचूंगा। इनको कोई मतलब नहीं है कौन सा CPU आ रहा है, कौन सा GPU आ रहा है, बस जो स्टॉक है वो बेचो। और ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो PC बनाया था उसके बस 1 महीने बाद ही इंटेल का 8th जनरेशन लॉन्च हो गई थी, और जिसमें इनको 6 कोर मिलते 4 कोर की बजाय। कितना अच्छा परफॉर्मेंस देता वो, बताओ आप। बस वो नॉलेज नहीं है, बस बना लिया, बस ख़त्म बात। ये खुद ऐसे हार्डवेयर बना रहे हैं तो ये आपको क्या बना के देंगे। और ये मैं सब दुकानदारों के बारे में बात नहीं कर रहा, पर जो मेजॉरिटी है वो ऐसे ही है। हाँ, तो बस इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो होगा यहाँ तक ही है। इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊँगा, और आप मेरे को वो कमेंट्स करके बताना कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा जो भी इन PC हार्डवेयर में इंटरेस्टेड है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।